हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का दृष्टिकोण क्लासेस की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जहां मेहनत मिले स्मार्टनेस से। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं बहुत ही जानदार, शानदार और जबरदस्त होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। आपकी तैयारी बहुत ही शानदार चल रही होगी और इसी तैयारी को और भी धार देने के लिए और भी बेहतरीन करने के लिए हम आपके सामने लेकर आ चुके हैं द 10 मिनट शो। ये शो इस प्रकार से होता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि प्रीवियस ईयर एनालिसिस के बाद आपके सामने आता है, उसे क्विक फॉर्मेट में आपको रिवीजन करने में बहुत ही आसानी हो जाती है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, सभी महत्वपूर्ण योजनाएं 2014 के बाद, 2014 के बाद जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं जो आज भी एग्जाम्स की आन बान शान बनी हुई है, उन सभी योजनाओं को हम बेहतरीन ढंग से करेंगे और इसी के साथ उससे रिलेटेड कुछ हम पीवाईक्यू क्वेश्चन और एमसीक्यू एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और इसी के साथ हम आपको बता दें हमारे एक और सेशन चलता है जो कि ट्रिक और एनिमेशन बेस्ड पे रहता है। ये सेशन इस प्रकार से रहता है कि चीजें आपको देखते ही, आप अगर क्लास को पूरा देख लेंगे तो आपको ऑटोमेटिक सारी चीजें मक्खन की तरह याद हो जाएगा। तो इस सेशन से जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये सेशन को अटेंड करने के बाद आप ये कंसीडर कर पाएंगे कि YouTube का वन ऑफ द बेस्ट सेशन है, क्योंकि उसमें वो सारी चीजें मिल रही है जो एक्चुअली एग्जाम की डिमांड है। एग्जाम में जैसे पूछा जाता है कि जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वो टॉपिक आपके सामने आता है और आपको आसानी से याद हो सके इसके लिए इमेजेस और एनिमेशन के माध्यम से आपको समझाया जाता है और उसी के साथ पीवाईक्यू क्वेश्चन, जिससे आपको ये पता चल जाता है कि आखिर इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी रहता है जिससे आपको ये पता चल सकता है कि आखिर इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ये दोनों सेशन सभी एग्जाम्स के लिए है, चाहे आप एनटीपीसी सीबीटी 2 देना चाहते हैं और रेलवे ग्रुप डी, लेखपाल, और इसी के साथ अगर आप देना चाहते हैं एसएससी जीडी, ये सभी के लिए, मतलब सभी वनडे एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन है ये दोनों सेशन। तो अटेंड करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो जाकर और पूरा अटेंड करिए। चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें हम बता दें द 10 मिनट शो में हमने बहुत सारे टॉपिक्स को कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें ब्रांड एम्बेसडर, परिवर्तित नाम, दादा साहब फाल्के पुरस्कार, इसी के साथ एशिया कप 2025, इन सभी टॉपिक्स को बहुत ही बेहतरीन ढंग से कर चुके हैं, जिसका लिंक, प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला हमारा जो है नमामि गंगे परियोजना। कौन सी परियोजना है? नमामि गंगे परियोजना, जिसकी शुभारंभ की अगर हम बात करें, इसके हम शुभारंभ की बात करें तो कब हुआ था? 2014 में। कब हुआ था इसका शुभारंभ? 2014 में इसका शुभारंभ हुआ था। चलिए 2014 में इसका शुभारंभ हुआ था और इसी के साथ अगर बता दें किसने, जल संसाधन मंत्रालय द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था। अगर हम इसके उद्देश्य की बात करें, जो नमामि गंगे परियोजना है, इसके उद्देश्य की अगर हम बात करें तो गंगा नदी का शुद्धिकरण करना। क्या था कि गंगा नदी को संरक्षण एवं शुद्धिकरण हेतु इस योजना का इस योजना का संचालन किया जा रहा था। नेक्स्ट हमारी योजना है प्रधानमंत्री जन धन योजना। ये जब से शुरू हुआ 2014 से लेकर 2021, 22, 23 तक के एग्जाम्स में ये सब पूछा गया है। ठीक, तो ये आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो देख लेते हैं। शुभारंभ की बात करें तो 28 अगस्त 2014 को इसका शुभारंभ हुआ था वित्त मंत्रालय द्वारा। किसके द्वारा शुभारंभ हुआ था? वित्त मंत्रालय द्वारा। और इसका उद्देश्य क्या था? प्रत्येक परिवार में कम से कम एक बैंक खाता होना बहुत ही जरूरी है। तो इसका जो मेन उद्देश्य था बैंक खातों को लेकर, और क्या था, अब तक की उपलब्धि जो थी 26 फरवरी 2020 तक कितना, लगभग 38.18 करोड़ खाते खोले जा चुके थे। अगर हम इसमें बात करें इसके लाभ क्या हुआ, 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा और 30,000 रुपए का जीवन बीमा इसमें सुनिश्चित किया गया था। चलिए नेक्स्ट अगर हम देखें, मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया 2025 तक इसकी डेट से क्वेश्चन पूछा गया है। 2025 तक के एग्जाम्स में जो आपका एनटीपीसी एग्जाम्स हुआ था, इसके डेट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। मेक इन इंडिया की अगर हम बात करें, शुभारंभ की बात करें तो शुभारंभ 25 कब हुआ था? 25 सितंबर 2014 को। अगर हम इसके उद्देश्य की बात करें कि जो मैन्युफैक्चरिंग है वो कहां पर होगा, वो इंडिया में होगा, इसका मुख्य उद्देश्य था। तो याद रखिएगा, देश में विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग, देश क्षेत्र को बढ़ावा देना। चलिए नेक्स्ट है हमारा संसद आदर्श ग्राम योजना। क्या था? संसद आदर्श ग्राम योजना। अगर हम इसकी बात करें तो इसका जो शुभारंभ हुआ था 11 अक्टूबर 2014। कब हुआ था? 11 अक्टूबर 2014, जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन पर इसका शुभारंभ हुआ था। किसके? जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन के अवसर पर इसका शुभारंभ
हुआ था। अगर हम इसके उद्देश्य की बात करें तो क्या था कि जो प्रत्येक सांसद हैं, क्या था, प्रत्येक सांसद को 8 गांव क्या था, गोद लेने की बात कही गई थी इसमें। तो 2019 तक 3 गांव और 2024 तक कुल 8 गांव को गोद लेकर उसका विकास करना, मतलब जितने भी सांसद हैं उनको शुरुआत में 2019 तक 3 गांव को गोद लेना था और उनका उनका विकास करना था। और 2024 तक कितने कितने गांव हो गए, प्रत्येक सांसद को 8 गांव गोद लेना है और उनका विकास करना है। तो याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 2024 में 3 से बढ़कर कितने गांव के गोद लेने की प्रावधान इस योजना में रखा गया है, सांसद आदर्श ग्राम योजना में रखा गया है। तो याद रखिएगा कितने, 8। नेक्स्ट है मिशन इंद्रधनुष अभियान। कौन सा, मिशन इंद्रधनुष अभियान। अगर हम इसके शुभारंभ की बात करें तो 25 सितंबर 2014 कब हुआ था, 25 सितंबर 2014 किसके द्वारा हुआ था, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था। किसके द्वारा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था। अगर हम इसके उद्देश्य की बात करें, इसका जो उद्देश्य है, जो बच्चे होते हैं उन्हें टीकाकरण से संरक्षण प्रदान करना, इसका क्या था, मुख्य उद्देश्य था। तो वर्ष 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना। कवरेज की अगर बात करें, 7 बीमारियों को कवरेज इसमें दिया गया था। कितने, 7 बीमारियों को कवरेज दिया गया था, जिसे कहते हैं डीपीटी, डिप्थीरिया वाला। तो डिप्थीरिया, काली खांसी, टेटनिस, पोलियो और टीबी, खसरा और हेपेटाइटिस बी को जो है इसमें संरक्षण दिया गया था। मतलब इनके लिए टीकाकरण का प्रावधान इस योजना में किया गया। तो याद रखिएगा किस योजना में, मिशन इंद्रधनुष अभियान में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर ये सेशन आपको पसंद आ रहा है, टीम दृष्टिकोण की मेहनत अगर आपको पसंद आ रही है, तो सब्सक्राइब तो आप किए होंगे, तो एक जो है लाइक और एक अपने सबसे खास मित्र के पास केवल एक शेयर, है ना, केवल एक शेयर कर दीजिए। वो कहते हैं ना कि कभी भूख तो कभी निवाले नहीं देखे, कभी कैद तो कभी किनारे नहीं देखे, सबने देखी अकड़ मेरी मंजिल पर, लेकिन किसी ने मेरे पैरों के छाले नहीं देखे। तो वही है कि आप जब बहुत मेहनत करके उस मुकाम को हासिल कर लेंगे, वो लक्ष्य पा लेंगे जो आपने डिसाइड किया है, एसएससी, जीडी, एनटीपीसी या रेलवे या ग्रुप डी, जो भी लक्ष्य आपने डिसाइड किया है, तो आपकी मेहनत कोई नहीं देखेगा, देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ आपकी सफलता। वो कहते हैं ना कि अगर सफल हुए तो, अगर असफल हुए तो ताना और सफल हुए तो जमाना। तो बिल्कुल वही वाला हाल है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। कौन सी योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। अगर हम इसकी शुरुआत की बात करें तो सभी को पता होगा कब शुरुआत हुई थी, 2015 में, 22 जनवरी 2015 में। अगर बात करें किसके द्वारा हुई थी, तो याद रखिएगा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा इसकी शुरुआत हुई थी। अब इसका उद्देश्य क्या था, लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, जो भी भेदभाव है पुरुष और स्त्री में उसे खत्म करना और लिंगानुपात को सुधार करना, इसका क्या था, मुख्य उद्देश्य था। चलिए नेक्स्ट है हमारा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। क्या, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की अगर हम बात करें, कब इसकी शुरुआत हुई थी, 8 अप्रैल 2015। कब इसकी शुरुआत हुई थी, 8 अप्रैल 2015। अगर हम इसके पूर्ण रूप की बात करें, फुल फॉर्म की बात करें, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी, ये इसका था फुल फॉर्म। अगर हम बात करें उद्देश्य की, तो जो भी सूक्ष्म उद्यम है, क्या है, जो भी सूक्ष्म उद्योग हैं, जो भी सूक्ष्म उद्यम है, उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करना, उन्हें ऋण देना, उन्हें कम ब्याज पर ऋण देना, ये था इसका मुख्य उद्देश्य। अगर हम बात करें ऋण का प्रकार क्या था, तो जो भी बिल्कुल सूक्ष्म थे उन्हें 50,000 तक, अगर जो भी थोड़ा सा बड़े स्तर पर उद्योग थे, जो भी कुटीर उद्योग थे, उन्हें 50,000 तक, जो भी लघु उद्योग थे लगभग उससे बड़ा था उसे लगभग 5 लाख तक, और तरुण की बात करें कि मतलब जो भी थोड़ा से बड़े उद्योग, बहुत बड़े उद्योगों में आ जाता है, तो उन उद्योगों को कितना पैसा, उन उद्यमों को 1 लाख तक, चलिए तो उन उद्यमों को कितना, लगभग 10 लाख तक ऋण प्रदान करना था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अटल पेंशन योजना। क्या था, अटल पेंशन योजना, जिसकी शुरुआत 9 मई 2015 को हुआ था। कब हुआ था, 9 मई 2015 को। और इसमें क्या था कि 18 से 40 वर्ष के व्यक्तियों को उनकी बचत के आधार पर, क्या, उनकी बचत के आधार पर 1,000 से 5,000 तक मासिक पेंशन देना, याद रखिएगा। नेक्स्ट है अमृत योजना। कौन सा है, अमृत योजना। अगर हम बात करें 25 जून 2015, जो अमृत योजना है बहुत महत्वपूर्ण है। जो अमृत योजना है इसकी शुरुआत कब हुई थी, 25 जून 2015 को इसकी शुरुआत हुई थी। अगर हम बात करें इसके फुल फॉर्म की, तो अटल मिशन फॉर चलिए चलिए
अटल मिशन फॉर रिजुवेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, ये था इसका पूर्ण रूप। अगर हम बात करें कितना 100 स्मार्ट सिटी का निर्माण करना और 500 शहरों में आधारभूत सुविधा का विकास करना, और इसी के साथ 2022 तक इसमें जो लक्ष्य रखा गया था, 2022 तक के लक्ष्य को रखा गया, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कि 2022 तक शहरी क्षेत्रों में सभी के लिए आवास उपलब्ध कराना, शहरी क्षेत्र में सभी के लिए आवास उपलब्ध कराना 2022 तक इसका योजना का मुख्य उद्देश्य था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है स्मार्ट सिटी मिशन। क्या था? स्मार्ट सिटी मिशन, जिसके शुभारंभ कब हुआ था? 25 जून 2015 को। कब हुआ था? 25 जून 2015 को। अगर हम बात करें इसके उद्देश्य की, तो सिंगापुर के सहयोग से 100 शहरों का चयन और उनका विकास करना था। जो स्मार्ट सिटी का मिशन था, जो स्मार्ट सिटी मिशन था, उसका मुख्य उद्देश्य था सिंगापुर के सहयोग से 100 शहरों का पूर्ण रूप से विकास करना। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसकी शुरुआत कब हुई थी? सभी को पता होगा कब? 25 जून 2015। और अगर हम बात करें इसके उद्देश्य की, तो 2022 तक कितना? 2 करोड़ नए घरों, क्या था? 2 करोड़ नए घरों का स्थापना करना, 2 करोड़ नए घर बनाना इसका मुख्य उद्देश्य था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है डिजिटल इंडिया मिशन। क्या था? क्या है? डिजिटल इंडिया मिशन, जिसकी स्थापना कब हुई थी? जिसका शुभारंभ 1 जुलाई 2015 को इसका शुभारंभ हुआ था। याद रखिएगा 1 जुलाई 2015। जितना भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इससे क्वेश्चन बन सकता है, ज्यादातर क्वेश्चन इसके उद्देश्य से और उससे भी कहीं ज्यादा बनता है किससे? इसके डेट से। तो और एक सेशन हम लेकर आएंगे जिसमें हम केवल योजना और डेट को देखेंगे, केवल योजना और डेट, क्योंकि मोस्ट जो पुरानी योजनाएं हो जाती है उससे डेट बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, डेटों से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा कि इसका शुभारंभ कब हुआ था, इसकी शुरुआत कब हुई थी। अगर हम उद्देश्य की बात करें, तो सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक रूप से जनता तक पहुंचाना। क्या था? डिजिटल इंडिया मिशन का जो मुख्य उद्देश्य था, जो जितने भी सरकारी सेवाएं हैं उनको पोर्टल पर लाना और पोर्टल से जो है जन कल्याण के लिए लागू कर देना। तो मतलब जितने भी सरकारी सेवाएं हैं सबको क्या कर देना? इलेक्ट्रॉनिक रूप से डिजिटल करना, इलेक्ट्रॉनिक रूप से लोगों तक पहुंचाना। स्किल इंडिया मिशन की अगर हम बात करें, जिसका शुभारंभ कब हुआ था? 15 जुलाई 2015 को। कब हुआ था? 15 जुलाई 2015 को। अगर हम इसके उद्देश्य की बात करें तो याद रखिएगा, स्किल इंडिया की बात हो रही है तो कौशल विकास करना, लोगों में जितने लोगों में बहुत ज्यादा स्किल को विकास करना, चाहे कुछ भी हो, अगर वो किसी कला से संबंधित रखता है तो उसके कला को क्या करना? और भी ज्यादा विकास के रूप में देना, और भी ज्यादा विकास करना। तो 2022 तक देश के युवाओं के कौशल का विकास करना, मतलब उनमें जो भी क्वालिटी है उसे क्या करना और उसे चरम सीमा तक पहुंचाना, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। याद रखिएगा। इसी के साथ दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का उद्देश्य पूछा हुआ क्वेश्चन है कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो याद रखिएगा सभी गांवों में क्या करना? विद्युतीकरण करना। तो 25 जुलाई 2015 को इसका शुभारंभ हुआ था और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? सभी गांवों को विद्युतीकरण करना, सभी गांवों का क्या करना? विद्युतीकरण करना, वहां तक बिजली को पहुंचाना, क्योंकि आज के समय में बहुत सारे ऐसे गांव थे जहां पर बिजली का नामो निशान नहीं था, लोग वहां अभी भी जी रहे थे, तो वहां तक क्या करना? वहां पर विद्युत पहुंचाना, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। चलिए नेक्स्ट है सागर माला परियोजना। कौन सी परियोजना? सागर माला परियोजना। अगर हम इसके बात करें, इसके शुभारंभ की बात करें तो याद रखिएगा 31 जुलाई 2015 को इसका शुभारंभ हुआ था। अगर हम उद्देश्य की बात करें तो भारत के बंदरगाह का विकास करना और उन्हें सड़क और रेल नेटवर्क से जोड़ना, उनका इसका जो मेन उद्देश्य था वो बंदरगाह का विकास करना, उन्हें रेल और सड़क से जोड़ना। चलिए नेक्स्ट है उदय योजना। कौन सा है? नेक्स्ट है उदय योजना, जो कि हमारी लास्ट योजना नहीं, इसके बाद एक योजना और आएगी। नेक्स्ट है उदय योजना। कौन सी योजना है? नेक्स्ट उदय योजना, जिसका शुभारंभ कब हुआ था? याद रखिएगा 5 नवंबर 2015 को इसका शुभारंभ हुआ था। कहीं कहीं इसका क्या करते हैं? फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, तो याद रखिएगा इसका जो फुल फॉर्म है उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना। अगर हम इसके उद्देश्य की बात करें तो बिजली वितरण कंपनियों का वित्तीय सुधार करना, मतलब बिजली कंपनी, जितने भी वितरण कंपनी है, जितने भी बिजली प्रोवाइडर हैं, उन्हें क्या करना? उन्हें आर्थिक रूप से सुधार करना, मतलब जो मनचाहा बिजली बिल लगाते थे, ये सब चीजों में क्या करना? सुधार करना, जिससे जन कल्याण हो सके। तो इसका अगर पहले राज्य की बात करें तो झारखंड इस योजना से जुड़ने वाला पहला राज्य है। याद रखिएगा
इस योजना से, उदय योजना से जुड़ने वाला जो पहला राज्य है कौन सा है? झारखंड है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबन मिशन। तो इसका शुभारंभ कब हुआ था? 22 फरवरी 2016 को। कब हुआ था? 22 फरवरी 2016 को। अगर हम बात करें इसके उद्देश्य की, हमारे ग्रामीण क्षेत्रों को सामाजिक, आर्थिक और भौतिक रूप से टिकाऊ बनाने का प्रयास करना। तो जो श्यामा श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो योजना था, जो मिशन था, उसका मुख्य उद्देश्य था कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों को सामाजिक और आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाना, ये था इसका मुख्य उद्देश्य। आज की जो हमारी योजना थी वो यहीं तक थी। और अब हम करेंगे कुछ एमसीक्यू, जिससे एमसीक्यू और इस तरह नहीं, जो एमसीक्यू रहेगा वो पीवाईक्यू क्वेश्चन रहेगा और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रहेगा, जिससे हमें ये पता चल जाए कि इस टॉपिक से जो है कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला, और जो इसी टॉपिक से बिल्कुल रिलेट करेगा, सबसे पहला है कि अमृत योजना का शुभारंभ कब हुआ था? अमृत योजना के शुभारंभ की बात है तो याद रखिएगा कब बताए थे? 25 जून 2015। तो याद रखिएगा कब? 25 जून 2015। अगर हम बात करें कि जो अमृत योजना का फुल फॉर्म है तो क्या है? तो याद रखिएगा क्या बताए थे? अटल मिशन। क्या था? अटल मिशन फॉर रेजुएशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है स्मार्ट सिटी मिशन का शुभारंभ किस वर्ष हुआ था? तो याद रखिएगा जो स्मार्ट सिटी का शुभारंभ है 2015 में हुआ था। कब हुआ था? 2015 में हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है स्मार्ट सिटी मिशन में कितने शहरों का चयन किया गया था? तो कितने शहरों का चयन किया गया था? याद रखिएगा सिंगापुर द्वारा, सिंगापुर के सहयोग से कितना? 100 शहरों का चयन किया गया था, याद रखिएगा। और किसके द्वारा? सिंगापुर के द्वारा। किसके द्वारा? सिंगापुर के द्वारा ये चयन किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं मतलब सिंगापुर के सहयोग से। चलिए नेक्स्ट है स्मार्ट सिटी मिशन किस देश के सहयोग से किस देश के सहयोग से लिया गया था? तो याद रखिएगा किसके सहयोग से? सिंगापुर के। अभी भी बताए किसके? सिंगापुर के सहयोग से। प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य क्या था? क्या था? 2 करोड़ घर 2022 तक बनाना। कब तक? 2 करोड़ घर 2022 तक निर्माण करना इसका मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट है डिजिटल इंडिया मिशन का शुभारंभ कब हुआ था? डिजिटल इंडिया मिशन की बात हो रही है तो डिजिटल इंडिया मिशन का शुभारंभ कब हुआ था? 1 जुलाई 2015 को। याद रखिएगा कब हुआ था? 1 जुलाई 2015 को। चलिए नेक्स्ट है हमारा डिजिटल इंडिया मिशन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? जो डिजिटल इंडिया मिशन है उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? जितने भी सरकारी सेवाएं हैं उसने क्या करना? उन्हें इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध कराना, मतलब पोर्टल से जोड़ना, ताकि आम जन के हाथ में आसानी से पहुंच सके। तो क्या था? सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध कराना। चलिए नेक्स्ट है स्किल इंडिया मिशन का शुरुआत कब हुआ था? जो स्किल इंडिया मिशन है उसकी शुरुआत कब हुआ था और इसका उद्देश्य क्या था? स्किल इंडिया की जो युवा है उनमें क्या करना? उनके कौशल का विकास करना। तो शुरुआत कब हुआ था? याद रखिएगा 15 जुलाई 2015 को। कब हुआ था? 15 जुलाई 2015 को इसकी शुरुआत हुई थी। स्किल इंडिया मिशन का लक्ष्य किस वर्ष तक है? तो याद रखिएगा कि जितना भी मोस्टली लक्ष्य है या फिर ये स्किल इंडिया का लक्ष्य कब तक है? तो 2022 तक सभी को क्या करना? कौशल पूर्ण बनाना। दीनदयाल उपाध्याय जो ग्राम ज्योति योजना है उसका शुभारंभ कब हुआ था? तो इसकी शुभारंभ कब हुआ था? तो याद रखिएगा कब? 25 जुलाई 2015। और किस लिए हुआ था? किस लिए? गांव तक क्या करना? गांव का विद्युतीकरण करना, वहां तक बिजली पहुंचाना इसका मुख्य उद्देश्य था। ग्राम ज्योति योजना जो था उसका मुख्य उद्देश्य था क्या था? गांवों का विद्युतीकरण करना। गांव जो है, जितने भी गांव है उनका क्या करना? विद्युतीकरण करना, याद रखिएगा। नेक्स्ट है सागरमाला परियोजना का शुभारंभ कब हुआ था? जो सागरमाला परियोजना है कब हुआ था उसका शुभारंभ? 31 जुलाई 2015 को। कब हुआ था? 31 जुलाई 2015 को इसका शुभारंभ हुआ था। जो इसका परियोजना है इसका उद्देश्य क्या था? जितने भी बंदरगाह थे उन्हें संरक्षण करना, उनका विकास करना और उन्हें रेल और सड़क से जोड़ना। तो याद रखिएगा उन्हें नेटवर्कों से जोड़ना, विकास और उन्हें नेटवर्क से जोड़ना। कि उदय योजना का शुभारंभ किस मंत्रालय द्वारा किया गया था? किस मंत्रालय द्वारा उदय योजना का शुभारंभ किया गया था? तो याद रखिएगा कोयला एवं ऊर्जा मंत्रालय द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था। नेक्स्ट है उदय योजना का पूर्ण रूप क्या है? तो याद रखिएगा उदय योजना का जो पूर्ण रूप है ऑप्शन नंबर ए है। क्या है? उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना। नेक्स्ट हमारा है उदय योजना से जुड़ने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो याद रखिएगा कौन है? झारखंड।
उदय योजना से जुड़ने वाला जो पहला राज्य है झारखंड है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी वाला जो मिशन है वो कब शुरुआत हुआ था इसका याद रखिएगा, 22 फरवरी 2016 को इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है रूर्बन मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? जो ये योजना थी इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? गांवों का क्लस्टर आधारित विकास करना इसका मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, अमृत योजना के तहत कितने शहरों में आधारभूत विकास किया जा रहा है? तो याद रखिएगा कितने शहरों का विकास किया जा रहा है अमृत योजना के तहत? तो 500 शहरों का विकास किया जा रहा है। कितने शहरों का? 500 शहरों का विकास किया जा रहा है। आशा करते हैं कि आज का सेशन आपको बहुत ही पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इसी के साथ अपने एक मित्र के पास इसे शेयर जरूर करिएगा जो आप ही की तरह की कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब्स के लिए बहुत ही ज्यादा परेशान है, अपने परिवार के लिए, अपने परिवारजनों के लिए कुछ ना कुछ करना चाहता है। तो उसके पास इस सेशन को शेयर जरूर करिएगा क्योंकि ये सेशन उन सभी एग्जामों के लिए, चाहे वो एनटीपीसी सीबीटी 2 हो, ग्रुप डी हो और एसएससी जीडी हो या फिर कोई भी वनडे एग्जाम, सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसका प्लेलिस्ट का जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अगर ये सेशन पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपने माँ बाप का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।